गजब मैथ्स के माध्यम से फिर एक बार आप सबसे मुलाकात हुई है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में एक छोटा सा रिकैप करेंगे। इट्स अ रिकैप, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको गजब मैथ्स के माध्यम से सब कुछ समझ आ जाए। देखिए, आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है इसलिए मैं उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में सिखाऊंगा। आपको 2x करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑलरेडी 2x में ही पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, देखिए जरा इसमें भी कैसा फील आता है। स्टार्ट करते हैं। बचपन का एक फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी को हम ए और बी भी बोलते हैं, या फिर एटलीस्ट वन लिखा हो तब भी उसका तात्पर्य क्या होता है, सेम होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए एंड बी, पी बोथ, पी साइमल्टेनियसली अकर्स। सबका एक ही तात्पर्य क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी। Odds in favor of an event is success upon failure. When I say success upon failure, total number of success, total number of failures. अगर मान लीजिए odds in favor दे रखे हैं 3:5, यानी कि 3 बार सक्सेस होता है, 5 बार फेलियर होता है, टोटल कितना हो गया, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सक्सेस 3 है, टोटल कितना है 8, 3/8। समझ आ गया। ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, फेलियर अपॉन सक्सेस। फिर आपको ये पता ही होगा इसका मतलब क्या है, हम बता देते हैं। देखिए, हम बताते हैं आपको इसका मतलब क्या होता है, पता है, एक्सक्लूसिव ए। इसका मतलब क्या होता है पता है, एक्सक्लूसिव बी। यहां कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं। पी ए बाय बी, इसको पढ़ते कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो जब बी ऑलरेडी हो चुका है तो टोटल क्या हो जाएगा, पी बी, और हमें ए भी साथ में अकरेंस में चाहिए, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी। ज्यादा अच्छा ये रहेगा अगर आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लें। अगर पी बी बाय ए है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर क्या आएगा, कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन हो, बात एक ही होती है। पी ए डैश बताने की जरूरत नहीं है, बचपन में पढ़ लिया था जब आप 11th स्टैंडर्ड में थे, लॉलीपॉप खा रहे थे, राइट। 1 माइनस पी ए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज पी ए यूनियन बी का होल डैश। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ थे लास्ट ईयर। अगर डबल डैश है तो सिंगल डैश हो जाएगा, बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन, यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन। पी प्रॉब्लम इज सॉल्व इज बेसिकली 1 माइनस नो वन कुड सॉल्व इट। अगर मान लो 3 लोग हैं तो इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, मल्टीप्लाई किया यानी कि किसी से भी नहीं हुआ, 1 में से माइनस कर दिया, किसी न किसी से सॉल्व हो गया होगा। उसमें सारे केसेस कवर्ड हो गए। एक वाला भी, भाई इससे हुआ, इन दो से नहीं हुआ, इससे हुआ, इन दोनों से नहीं हुआ, इससे हुआ, इन दोनों से नहीं हुआ, या तो इन दो से हुआ, इनसे नहीं हुआ, इन दो से हुआ, इनसे नहीं हुआ, इन दो से हुआ, इनसे नहीं हुआ, या तो तीनों से हुआ। सारे केसेस इसमें आ गए पी प्रॉब्लम सॉल्व में। क्लियर है। यहां देखिए कुछ और भी फॉर्मूलाज है। जब पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप चाहते हैं थोड़ा इसको हम वो कर देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और वाइस वर्सा, डबल इंप्लाइज, राइट। पी ए यूनियन बी अगर 1 है तो क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है, यानी कि क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज बेसिकली दिस। थोड़ा बाहर निकल गया, हम उसको अंदर आते हैं। दिख रहा है आपको, इसका कोई काम नहीं आएगा बट फिर भी सेफ साइड रख लेते हैं। इफ इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव देन पी ए यूनियन बी यूनियन सी बिकम्स पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पूछो क्यों, इवेंट्स एक्सक्लूसिव है यानी कि ये कॉमन वाला जो भी होगा, इंटरसेक्शन क्या होता है, 0 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा। वैसे ही पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ये मैंने अभी आपको बताया। पी प्रॉब्लम सॉल्व बाय 1, ए से हुआ, बी और सी से नहीं हुआ, बी से हुआ, ए और सी से नहीं हुआ, सी से हुआ, बी और ए से नहीं हुआ। पी प्रॉब्लम इज सॉल्व, वो भी आपको ऑलरेडी बता दिया है। पी प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 यानी कि एक, या तो 2 या तो 3, इट इज द सेम थिंग। पी प्रॉब्लम सॉल्व हो या फिर पी प्रॉब्लम सॉल्व बाय एटलीस्ट 1, यानी कि सेम ही चीज है। देखिए
ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, हो सकता है ऊपर नीचे एक आध रह गया हो, डजंट मैटर। हमारा मंतव्य ये है कि हम फटाफट क्वेश्चंस कवर किए कर ले, राइट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन अ कॉलेज 30% fails in physics, 25% fails in mathematics and 10% fails in both। मान लेते हैं, फर्ज करते हैं, अच्छा सा कलर लेते हैं, सफेद। P is 30%, 3/10। PM is 2.5 कितना है? 25/100 ना, 1/4। और P इंटरसेक्शन M कितना हो जाएगा? 1/10। अच्छा गाइस, आपने कुछ नोटिस किया? मैंने फेल को P से नाम दिया है। फेल इन फिजिक्स PP, प्रोबेबिलिटी ऑफ P फिजिक्स में फेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ M क्या है? फेल इन मैथमेटिक्स। इट्स नॉट डैश, मैंने डायरेक्ट M और P यूज किया, तो हम ऊपर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, लेट P बी एन इवेंट दैट अ स्टूडेंट और अ कॉलेज स्टूडेंट, राइट, जो भी है, फेल्स इन फिजिक्स। M be an event that the student fails in mathematics। अच्छा, अब हमें क्या बोला है? The probability that she fails in physics if she has failed in mathematics। ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन पता है कि वो लड़की है, ठीक है, she है ना, ठीक है। मैंने अलग पता था, मैं ये है को फेल किस में है? मैथ्स में। बट देन आई रियलाइज she, okay, so probability that she fails in physics given that she has already failed in mathematics। तो नीचे क्या आने वाला है? ऊपर क्या आने वाला है? राइट। अब फेल्ड इन मैथमेटिक्स कितना है? और आंसर क्या हो जाएगा? विच इज 2/5, विच इज 40% चांस, राइट। क्लियर है? सबको समझ आया? आगे बढ़ सकते हैं, मूविंग ऑन। फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी, एक्सक्लूसिव है तो मैं सबसे पहले जो डेटा हमें पता लगा है वो लिख देते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब ही क्या होता है कि कॉमन क्या है? 0 है। नेक्स्ट, पी ए इज 0.2, पी ए इन, हो यहां एक डैश है, तो एक बार लिख लेते हैं पूरे डेटा को। पी ए कितना है? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी कितना है? इसका मतलब क्या होता है गाइस? एक्सक्लूसिव बी, वेरी गुड, आई लाइक इट। एक्सक्लूसिव बी यानी कि बी में से क्या माइनस करना है हमें? राइट। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 0। तो बचा क्या? सिर्फ पीबी, यानी कि पीबी की वैल्यू क्या रखी है? 0.3। क्लियर है? व्हाट इज पी ए स्लैश ए यूनियन बी? जो हमें फाइंड करना है उसको हम एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, होपफुली वो अलग कलर सबको नजर आए। हम भगवान से प्रे हमेशा यही करते हैं कि कलर ब्लाइंड कोई ना हो। ब्लाइंड सॉरी, वो क्या है ना, जब हम ऑफ द ट्रैक जाते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हंसिए मत हम पे। अच्छा, एक बात सोचिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये राइट लिखा है हमने पक्का? ए मान लो हम, और हमारे पास है, भगवान करे सुन ले, सरस्वती बैठ जाए, हमारे पास है 4 करोड़ मान लो, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, सुनो यार, हमारे पास है 4 करोड़, सर जी के पास है 2 करोड़, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 6 करोड़। अगर कुछ कॉमन तो है ही नहीं ना हम लोगों में, संपत्ति को शेयर नहीं करते हम लोग, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं भी नहीं करूंगा, मेरे पास ज्यादा है। रिकॉर्डिंग। अच्छा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 6 करोड़। बट अगर मैं उसके साथ ए में कॉमन ले, यानी कि मेरे 4 करोड़ और हम दोनों का मर्जर 6 करोड़ में कॉमन क्या होगा? 4 करोड़। तो ऊपर तो क्या आने वाला अल्टीमेटली? पी ए। नीचे क्या आने वाला? पी ए यूनियन बी। क्या अब आप फॉर्मूला, पी ए तो हमें दे रखा है, कितना है? 0.2। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? पी ए प्लस पी बी, दैट्स इट। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो क्या है? 0। ए कितना था? 0.2, बी कितना है? 0.3, तो नीचे क्या आएगा? 0.5, ऊपर क्या आएगा? 0.2, 0.5, 0.2,
0.5 2/5 समझ आया? गजब। 4 करोड़ के बात के बाद तो थोड़ा चेहरे में स्माइल रुक ही नहीं रही है। यहाँ देखिए भाई, ये तो पूरा स्क्रीन ही कवर कर लिया इस क्वेश्चन ने। कोई बात नहीं, हम थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है? देखिएगा, A shopkeeper sells 3 types of flower seeds, A1, A2, A3. They are solid in the form of mixture, where proportion of these seeds are 4:4:2 respectively. समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? The germination rate of these 3 seeds are 45%, 60%, and 35%. Based on the above information, calculate the probability that a randomly chosen seed will germinate. Randomly choose किया गया है, तो वो सीड्स का रेशियो क्या है? 4:4:2। तो ऑब्वियसली बात है कि पहला वाला सीड सिलेक्ट हो जाए, उसके चांसेस क्या है? 4/4 + 4 + 2 4/10। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं E1। हम स्टेटमेंट पूरा अच्छे से एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है? आप लोग को ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, फिर भी जो हमारे घर बैठे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको बताना चाहते हैं। लेट E1 बी एन इवेंट दैट द सीड इज ऑफ द टाइप A1 एंड सीड इज ऑफ द टाइप A2, सीड इज ऑफ द टाइप A3। E1, E2, E3 इनका नाम दे देते हैं। A1 वाला सीड है, A2 वाला है। हम स्टेटमेंट अच्छे से लिखेंगे एग्जाम में, हाँ बोलना। अच्छा, A be an event, it will germinate, it will germinate। ओके, क्लियर इतना? ये 4 स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/10 है क्या? E2 कितना है? E3 कितना है? 2/10 है। आपने 4/10 बोला, ओके ठीक है, हमने गलत सुना, ओके चिल। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब ए जो है जर्मिनेशन होगा, उसके लिए 3 केसेस है गाइस। जर्मिनेशन तब हो जब सीड A1 सिलेक्ट हुआ है। सीड A1 सिलेक्ट हो, उसके चांसेस क्या है? 4/10। बट उसको लिखेंगे कैसे? एक अलग कलर से लिखते हैं गाइस, और थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। ओके, यहां देखिए P A/E1 मतलब क्या हुआ कि सीड A1 सिलेक्ट हो चुका है, नीचे वाला गिवन होता, राइट? उसके बाद जर्मिनेशन के चांसेस क्या है बताइए? कहां गया? ओ ये रहा, कितना है? 45%, यानी कि 45/100, 9/20। फिर क्या था? 60 एंड 35। तो यानी कि हमें यह भी पता है कि P A/E2 कितना होने वाला है? 60 कितना होता है? P A/E3 कितना है? 35 था ना? 35/100, 7/20। जितना भी इंफॉर्मेशन मिला हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन सीड विल जर्मिनेट। बताइए, अब रैंडमली चूज किया है तो चांसेस तो ये है ना कि वो बेस थ्योरम नहीं है ये। अभी रुकिए मैम, फिलहाल क्या है कि सीड A1 वाला हो सकता है, A2 वाला हो सकता है, A3 वाला हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है? P रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, P रिक्वायर्ड, और रेदर वाई रिक्वायर्ड, जर्मिनेशन का हमने क्या नाम दिया था? PA। तो क्या हो सकता है कि पहले तो वो सीड सिलेक्ट कौन सी हुई? A1 वाली, और फिर वो जर्मिनेट भी हो गई। उसके चांसेस क्या है? PA/, या तो सिलेक्ट कौन सी हुई और फिर वो जर्मिनेट भी हो गई, उसके चांसेस क्या है? 3/5। नेक्स्ट, सिलेक्ट कौन सी हुई और उसके बाद वो जर्मिनेट भी हो गई। सो बेसिकली ये जो 3 इधर है, 3 इधर है, पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करना है? ऐड।
गेम ओवर। समझ आया? This is your first answer. Calculate the probability that the seed is of the type A2 given that the randomly chosen seed germinates. अगर मैंने ऐसे ही एक सीड उठाया, देखा भी नहीं कौन सा है, और मैंने देखा कि जर्मिनेशन है कि नहीं, जर्मिनेशन है, ये पता लग चुका है कि जर्मिनेशन है, तो क्या चांसेस हैं कि वो सीड 2 था? मैम, बेस थ्योरम। हाँ, देखिए क्या करना पड़ेगा, P E2 by A फाइंड करना गाइस। सेकंड वाला सीड है, जब पता लग चुका है क्या है, जर्मिनेशन, तो ये जो आपने अभी अभी फाइंड किया था ना, ये सब यहां लिख दो। आपको अच्छा नहीं लग रहा, व्हाइट वाले से लिखता हूं। देखो क्या लिखना है, P E1 A by P E2 P A by E2 P E3 P A by E3। ऊपर कौन सा केस लिखना है, ऊपर ऊपर इन दी है। आप चाहे तो बेस थ्योरम का पूरा हम एक वीडियो बनाए थे, वापस देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ऊपर कौन सा, सेकंड वाला केस, यानी कि P E2 P। वेरी गुड। एक आखिरी क्वेश्चन भी है, अ डाई इज थ्रो, मुझे लगता है ये मिक्स हो गया है, मिक्स। हाँ गलत वाला, पत्ते कहां से आ गए जर्मिनेशन में? ये तो वही बात होगी, देख अगर स्पेड आया ना तो जर्मिनेट होगा, ये तो कुछ ही है। मुझे लगता है ये गलती से आ गया, इनको माफ कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं, ये 2 मार्क का हो गया, ये 2 मार्क का हो गया, गेम ओवर। वैसे भी बड़े थे, थोड़े लेंथी थे, तो 2-2 मार्क का फर्क है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। ओ, ये प्रश्न बहुत छोटा है। A card from a pack of 52 cards is lost. So it's like एक मेरे जैसा इंसान जिसको कार्ड्स खेलने नहीं आते, वो ऐसे ऐसे शफल करने की कोशिश, चेष्टा सब कुछ कर रहे थे, तो एक पत्ता निकला ऐसे उड़ के, वहां से पतली गली से निकल के नीचे चला गया। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे वहां जाएगा? अरे क्यों, नाउ यू सी मी 2 में नहीं आया था? अरे वो सेकंड पार्ट था ना, नाउ यू सी मी, उसमें तो ऐसे पत्ता कहीं से भी जा रहा था। हमारा भी पत्ता कहां चला गया, नीचे गटर में चला गया, एक पत्ता गुम हो गया है। ठीक है, अब वो गुम हुआ वाला जो पत्ता है वो किंग हो, उसके चांसेस क्या है? इवन क्या नाम देते हैं हम लोग, लॉस्ट कार्ड इज किंग। E2 क्या नाम देंगे, नॉट किंग, राइट। अच्छा ए क्या है, हमने फिर उसके बाद 2 पत्ते जब निकाले एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पौधा क्या लगा कि दोनों के दोनों क्या है, किंग, दोनों किंग है। तो इसको एक नाम देते हैं, इस इवेंट को नाम क्या देंगे हमेशा की तरह, ए 2 कार्ड्स ड्रॉन आर किंग्स। 2 है। इंग्लिश आता है, आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम आ रहा है ना बाय द वे, बोर्ड एग्जाम पहले मैथ्स का है। अच्छा ऐसा है क्या, फिर ठीक है, जनरली इंग्लिश पहले होता है ना। देखो मुझे खाली इतना पता है कि मेरा मैथ्स का एग्जाम कब है आपके साथ, मार्च में। वही अपने जो सबसे 5 होंगे, 5 मार्च, 8 मार्च का, ठीक है। 5 को मैं फ्री हो जाऊंगा आप लोग के लिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ये तो अच्छा है मैंने कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं, ये कैसे सर है जिनको डेट ही नहीं पता है। शांत हो जाइए, हमें पढ़ाने दीजिए, हमारी एक मीटिंग है 10 मिनट बाद। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सिंपल सी बात है कि P 2 कार्ड्स ड्रॉन जो है वो किंग हो, दोनों के दोनों किंग हो, जब हमें ऑलरेडी पता लग चुका है जो खोया वाला पत्ता है वो क्या है, किंग। अच्छा वैसे बता दो फटाफट, P E1 कितना होगा, 4/52। P E2 कितना होगा, 48/52। अच्छा अब जब खो गया पत्ता किंग है, तो उसके बाद अंदर किंग कितने हैं, और उसमें से जब हम 2 पत्ते निकालते हैं 51 में से, के लिए एक तो खो गया है ना,
दोनों दोनों क्या आएंगे? किंग। या तो एक केस ये भी हो सकता है कि जो खोएला पत्ता था वो किंग नहीं था, तो अगर किंग नहीं था तो नीचे तो फिर भी 51c2 आएगा, बट ऊपर क्या आएगा? अब जब खोया हो पत्ता किंग नहीं है, अंदर किंग कितने हैं? 4 तो ऊपर क्या आएगा? 4c2, राइट। बट हमें पूछा क्या गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ किंग, यानी कि पत्ता तो खो गया है, ये पता है। अब कि जो पत्ता खोया है वो किंग हो, यानी कि आप देखो जो इंफॉर्मेशन पता है वो क्या है कि किंग 2 आए हैं, और पत्ता जो खो गया है वो कौन सा है? किंग है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग व्हेन इट इज नोन दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन आर किंग्स। तो नीचे क्या आएगा पता है? मैं आपको बताऊं क्या आएगा, ये देखो अच्छे से समझाता हूं इस बार। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वो यहां लिखोगे, ठीक है। फिर ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, वो यहां लिखोगे, ठीक है। और ऊपर कौन सा केस लिखोगे? कौन सा? लॉस्ट कार्ड इज किंग, E1 यानी कि पहला वाला केस। आप समझे? कितना मस्त समझाया मैंने, कलर विथ कलर। क्लियर है? आप समझ गए ना कि कौन से 2 मल्टीप्लाई होंगे, किधर आएगा, ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या? गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्लास में कुछ चेंजेस होंगे आज के बाद, आप लोग को मजा आएगा। Probabilities of solving a specific problem independently by A and B are given. P A कितना guys? P B कितना है guys? Very good. If both try to solve problem independently, then find the probability that the problem is solved. ये तो हमने किया ना आज, अभी बताया था। P प्रॉब्लम सॉल्व का क्या होता है? क्या होता क्या है? 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन, मतलब वही 1 माइनस पी ए डैश 1/2 का नॉट पॉसिबल, हाफ 1/3 का नॉट पॉसिबल, 1 माइनस 1/3 66.66666% चांस है कि प्रॉब्लम क्या होगी? सॉल्व। अभी नेक्स्ट क्या है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। मेक श्योर जब ये भाई साहब सॉल्व करें तो वो भाई साहब सॉल्व ना करे, और जब वो भाई साहब सॉल्व करे तो ये भाई साहब सॉल्व ना करे, राइट। तो उसके लिए क्या होगा? अरे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखो, चलेगा ना? P रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा? जब A सॉल्व कर रहा है तो B सॉल्व नहीं करे, और जब B सॉल्व कर रहा है तो A नहीं करे। वैल्यूज आप पुट करना ज्यादा अच्छे से जानते हैं, हमारा बचपन का मैथ थोड़ा कमजोर है ना। आगे बढ़ते हैं। Oh, liars. We'll talk about liars now. A speaks truth 8 times out of 10 times. Okay. And क्या बोला है? A die is tossed. He reports that it was 5. भरोसा किया जा सकता है? 10 में से 8 बार तो क्या बोलता है? झूठ। तो भरोसा मतलब मेरा पैसा तो लगा है कि वो झूठी बोल रहा है। सच है, वो ट्रूथ है। ओ माय गॉड, अच्छा इंसान है, मेरी तरह है, एंड थोड़ा सा मेरे से नीचे है बट मेरी तरह है, ठीक है। हम 10 में से 10 बार सच बोलते हैं, आपको बताइए सब, राइट। हाँ। आगे बढ़ते हैं। ही रिपोर्ट दैट इट वाज अ 5, सच ही बोल रहा होगा, बेमानुस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज एक्चुअली 5? गाइस, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी को नाम क्या देते हैं? इवन, और वो क्या है? 4/5। 8/10 इज 4/5। और झूठ बोलने के चांसेस को क्या बोलते हैं? 2/10, दैट इज 1/5। ए क्या बोलेंगे? 5 आया, 5 आने के चांसेस क्या है? 1/6। क्लियर है? आर यू श्योर?
श्योर हो? ठीक है, जैसा आप कहें। अच्छा, ए क्या है कि 5 रिपोर्ट हुआ है, तो ए इज 5 की प्रोबेबिलिटी विच इज 1/6, और 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया इस, राइट? अब दो बातें हो सकती हैं। पहली, P required probability guys, required probability। फर्स्ट केस, जब इंसान ने डिसाइड कर लिया मैं तो झूठ ही बोलने वाला हूं, तो क्या बोलने वाला है? P E2 इंटू, अब वो झूठ बोल रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, क्या है? उसने बोला 5 है, बट एक्चुअली 5 नहीं था, क्या था? कुछ और। अब कुछ और की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6 ए डैश। या तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान ने क्या डिसाइड किया, मैं सच बोलूंगा। अब उसने क्या बोला? 5 आया, तो सच ही बोल रहा है, और सच बोल रहा है यानी कि पी ए। अच्छा, ऊपर कौन सा केस चाहिए? ये दो सिनेरियो में, ये दो सिनेरियो में क्या आएगा? 5। झूठ बोल के भी इंसान बोल सकता है कि 5 आया है, सच बोल के इंसान बोल सकता है 5 आया है। इसके अलावा कोई और केस है 5 का? नॉट पॉसिबल। तो ऊपर कौन सा केस मांगा है इन्होंने हमसे? 5 आया है, क्या चांसेस है वो सच बोल रहा है? Pe2 P ओ E2 नहीं आएगा पहले तो, और E1 वाला केस आएगा ना गाइस, सच वाला इंसान है, देव मानुस है। अच्छा गाइस, मैंने ना जल्दी जल्दी में ना क्या किया आपको पता है ना, मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखना भूल गया हूँ। सो E1 A by E1 A dash by E2 वो सब आप कर लेंगे ना, आ जाएगा कि हम करके दिखाएं? अरे यार, तंग करते हो आप, नहीं आप चीटिंग करते हो। यहाँ पे क्या आएगा? P A by E1, यहाँ क्या आएगा? P A नहीं आएगा ना, ठीक है? A by चलो E2 ले लो, ये भी चलेगा। झूठ बोल रहा है और बोला 5 आया है, तो उसके चांसेस क्या है? 5/6। ये चांसेस क्या है? 1/6। अब वैल्यूज डाल रहे हैं, ये भी सब चेंज हो जाएगा, ये और यहाँ क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? हमें पता लग चुका है कि 5 आया है, यानी कि क्या हो चुका है? ए। और क्या चांसेस है कि वो सच बोल रहा है, यानी कि E1। समझ गए ना आप? ओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा रह ही गया था, तो अब वहां से कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। कंटिन्यूइंग विद, ओह कलर भी वापस शो होने लग गया, मेरी शर्ट भी सेम कलर की आ रही होगी जो एक्चुअल में कलर है। वाह। टू कार्ड्स आर ड्रॉन successively with replacement from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of the number of kings, hence find the mean. देखिए, सबसे पहले तो दो कार्ड्स निकाले और क्या लिखा है? विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब सिंपल एक्शन मत लीजिए। अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट है गाइस, यानी कि पहला पत्ता जब निकाल रहे हैं तो क्या आना चाहिए? 0 किंग्स, यानी कि पहला पत्ता क्या आना चाहिए? नॉन किंग। नॉन किंग कितने होते हैं? अब वो पत्ता निकाल के वापस अंदर डाल दिया है, तो वापस से अंदर कितने हो गए? 52, और वापस से नॉन किंग्स कितने हो गए? 48। तो 48/52। दूसरा पत्ता भी क्या होना चाहिए? नॉन किंग, करेक्ट। अब एक किंग चाहिए, एक नॉन किंग चाहिए, तो पहला वाला मान लेते क्या है? 12/13। अब आप लोगों से 12 कहां से आ गया? अरे भाई 48/52 कितना होता है? 12/13। पहला नॉन किंग है, तो दूसरा क्या होगा? किंग, तो कितना आ जाएगा? 1/30। अरे 4/52, 4 किंग होते हैं और टोटल 52 कार्ड होते हैं। कार्ड जो निकाला था वो वापस अंदर डाल दिया है। या तो ऐसा हो सकता है कि पहला वाला किंग हो और दूसरा क्या हो? नॉन किंग। अब यहां तो हमें दोनों के दोनों ही क्या चाहिए हैं? किंग। तो पहला किंग आया उसके चांसेस 1/13, दूसरा किंग आया उसके चांसेस 1/13, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है तो पत्ता जो निकाला था वो वापस अंदर डाल दिया है, वापस अंदर डाल दिया है, तो वापस से किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13। समझ गए आप? ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हमने एक छोटी सी चीज मिस की है। आप कहते हैं आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे हम लिख देते हैं वो चीज, बस। ओ नो 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 नो, ये वो ना चले। ये सिलेक्ट हो सकता है, अलग से नहीं हो सकता, बट ठीक है, हम एडजस्ट कर देंगे। लेट x बी द नंबर ऑफ
एंड उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, लेट P रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ, एक सेकेंड, लेट P रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ, आपके सामने है, पता होना चाहिए कि P क्या रिप्रेजेंट करता है। यार 10 दिन बाकी है guys. P is not the number of kings or whatever. P is its respective probability. यानी कि 0 kings की probability, 1 king की probability and 2 king की probability. ओके, ये स्टेटमेंट आप यहाँ डाल देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे, दिस इज योर मार्क्स, 4 मार्क आपकी जेब में। बट अभी बाकी है, हेंस फाइंड द मीन, मीन फाइंड करना बाकी है। मीन कैसे फाइंड करेंगे? ओह नो 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 नो, फॉर्मूला है, फॉर्मूला, मीन या फिर एक्सपेक्टेड x या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ किंग्स, वो सब क्या होता है फॉर्मूला में? सिग्मा px, यानी कि 0 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, वो सब ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा? मीन। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ लेते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है? 2 defective bulbs are accidentally mixed with 6 good ones, यानी कि टोटल कितने हो गए? 8। If 3 bulbs are drawn at random, ओके, कहीं कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि ये क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो बल्ब निकाला उसको हमने देखा नहीं है, ठीक है, देखा पर उसको वापस अंदर रिप्लेस नहीं किया है, साइड पर रख दिया है, फिर दूसरा निकाला साइड पर रख दिया, फिर तीसरा निकाला या साइड पर रख दिया, या फिर अगर किसी का हाथ बड़ा है तो तीनों साथ में निकाल के साइड पर रख दिया। ओके फाइन। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी कि अगर आपको मीन फाइंड करना है तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो फिर से एक बार, ओके, ओके ओके, थैंक यू। कितने निकाले? 3 है ना? 3 बल्ब्स आर ऑन, 0 1 2 3। Let x denotes the number of, hello, let x denote the number of bulbs drawn, t probability, but bulbs जो drawn किए हैं वो खाली बस ऐसे ही, defective bulb, let x denotes the number of defective bulbs drawn, okay। अच्छा, 3 बल्ब निकालने हैं तो मैक्सिमम डिफेक्टिव कितने आ सकते हैं? क्योंकि 2 ही डिफेक्टिव है अंदर, समझे ना? तो 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, तीसरा केस ही नहीं है, राइट। 0 डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों क्या है? नॉन डिफेक्टिव। अब नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 6 है, तो ऊपर क्या रहेगा? 6c3, नीचे क्या रहेगा? 8c3। क्लियर है? अच्छा, एक डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव यानी कि 2c1 6c1 अपॉन 6c2, हमको पता है, अपॉन 8c3। अच्छा, यहां क्या हो जाएगा? 2c2 6c1 8c3। गेम ओवर गाइस। आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है यहाँ पर। आपको इसके बाद दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो आपको क्या मिल जाएगा? मीन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉन। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आज ऐसे अपनी जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको एक्चुअली में पता है ये मीन होता है क्या है? क्या आप जानते हैं? किसी को पता है यहाँ पर क्या होता है? हाँ, दो मीनिंग होते हैं। अरे एक तो बताओ। नहीं, मीन ये तो फॉर्मूला बता रहे हो आप। मीन का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर आप 3 बल्ब्स निकाल रहे हैं, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का मतलब क्या है? यानी कि एवरेज तो ठीक है, पर अगर मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊं, ये जो 2 बल्ब्स 6 बल्ब के साथ अंदर डाल दिए हैं, उसके बाद जब एक 3 बल्ब निकाले जाते हैं ना, अगर मान लो मीन की वैल्यू आती है 1.2, यानी कि मतलब क्या है कि 3 बल्ब्स में 1.2 डिफेक्टिव होंगे। समझ आया? थियोरेटिकली, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि 1.2 बल्ब्स आएंगे डिफेक्टिव, बट थियोरेटिकल मीनिंग ये है।
अच्छा, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? कल को अगर मान लो सेम चीज लार्ज नंबर पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है, यही सेम चीज ऐसे हमने ऑपरेट की कितनी बार? 1000 टाइम्स, तो 1.3 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? क्लियर है? तो आपको उतना वो मिल जाएगा कि इतनी बार डिफेक्टिव बल्ब्स आएंगे, इतने डिफेक्टिव बल्ब्स आएंगे। समझ आया? अगर ये सेम चीज 1000 टाइम्स करे तो 1000 इंटू 1.3 कितना हो जाएगा? 1300। तो कितने डिफेक्टिव बल्ब्स निकलेंगे? 1300 डिफेक्टिव बल्ब्स निकलेंगे अगर सेम चीज 1000 बार की जाए। यानी कि सेम चीज का मतलब समझते हैं आप कि 6 2 मिक्स 3 बल्ब्स, 3 बल्ब साइड में, ये एक बार, फिर वापस से 3 बल्ब्स, फिर वापस से 3 बल्ब्स। फिर जब ऐसे करते करते मान लो अगर ऐसे ऐसे 1000 ब्लॉक्स थे, तो पहले बल्ब से किया, पहले बॉक्स में से किया, दूसरे में से किया, तीसरे में से किया, ऐसे 1000 है। तो टोटल जो 3 बल्ब निकाल रहे हैं, तो टोटल जब करेंगे 3 इंटू 1000, 3000 बल्ब में डिफेक्टिव कितने होंगे? 1300। समझ आया? दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। ओके, 3 cards are drawn one by one with replacement from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of spades. Also find the mean of the distribution. Similar kind question है guys. Similar kind. Easily हो जाएगा ना? बताओ कैसे? टेबल बना दूंगी, लो बना दिया। X क्या है? X क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉन spades. Let X denote the number of spades. P be its respective probability. अच्छा, ऑब्वियसली अगर हम एक ही कार्ड निकाल रहे हैं और लिखा क्या है? 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि PNC यूज नहीं किया जा सकता है। अच्छा, 3 कार्ड निकाल रहे हैं तो 0 स्पेड आ सकता है, 1 स्पेड आ सकता है, 2 स्पेड आ सकता है और तीनों 3 स्पेड आ सकते हैं। 0 स्पेड का मतलब क्या है कि पहला कार्ड निकाला, देखा स्पेड नहीं है। अच्छा, स्पेड नहीं है उसके चांसेस क्या है? 39/52, यानी कि 3/4। कितना? 3/4। और 3/4 इंटू 3/4 इंटू क्यों? 3 कार्ड्स निकाले। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? एक क्या चाहिए? स्पेड, यानी कि 1/4 3/4 3/4, राइट? पहला स्पेड, नॉन स्पेड, गॉट इट? बट इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे पता है? 3 से। पूछो क्यों? किसने कहा कि पहला ही स्पेड चाहिए? दूसरे पे भी आ सकता था, तीसरे पे भी आ सकता था। तो नॉन स्पेड, स्पेड, नॉन स्पेड, नॉन स्पेड, नॉन स्पेड, 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 नॉन स्पेड, नॉन स्पेड, 3 केसेस है, इसलिए मैंने इनटू क्या किया है? 3। नेक्स्ट वाला क्या होगा? 1/4 1/4 3/4। ये जो नॉन स्पेड है, किसने कहा कि आखिरी में ही आना चाहिए? पहले पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है। तो कितने केसेस बनेंगे? इंटू 3, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीनों 3 स्पेड चाहिए, यानी कि इंटू इंटू गेन। ऑल्सो फाइंड द मीन। मीन का क्या है? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अच्छा, हमने 3 केसेस, पहला वाला केस तो जब हम ले रहे थे तो मुझे तो याद था कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट था, पर एक्चुअली में आउट लिखना भूल गया, मैं विथ लिख दिया। पर हमने उसको देख लिया। तो 2 केसेस हमने विथ रिप्लेसमेंट वाले देख लिए, एक केस हमने कौन सा देख लिया अभी विदाउट रिप्लेसमेंट। कहीं कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि वो ऑटोमेटिक क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो वहां आप PNC यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सो वेरिएंस हमारे पोर्शन में नहीं है, मीन तक ही था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक था, वो हमने कर लिया। बेस थ्योरम का एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। वैसे भी उसके क्वेश्चंस हमने लास्ट में किए ही थे। ओके, सो सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो चुके। एक टाइप बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी कवर कर लेना चाहिए। मैं बताता हूँ देखिए आप मेरे साथ, वो क्या है ना, लूडो एक गेम है जो बच्चे खेलते हैं, बचपन में सबने खेला है। तो मेरे को वो नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है। पूछो क्यों? वो क्या होता है ना, हम आगे बढ़ा रहे हैं गिल्टी, कोई आता है पीछे से काट देता है, फिर बैक टू स्क्वायर वन। आई डोंट लाइक दिस थिंग, इसलिए मैंने लूडो का एक नया वर्जन इन्वेंट किया है। उसमें क्या होता है ना कि अगर
गीटी खुली तो सीधा गीटी कहाँ जाती है, एंडिंग पॉइंट पे। भाई वो हो गई, पक गई, क्या बोलते हैं, पक गई, राइट। हाँ जो भी है आप समझ गए ना। तो बेसिकली एक बात बताइए, आप गीटी कब खोल सकते हैं, जब 6 आता है, राइट। ठीक है, तो जिसका पहले 6 आया उसकी गीटी पक गई, यानी कि वो जीत गया। नॉर्मल तो सर ये भी क्यों कर रहे हो, हेड और टेल ही कर लेते हैं। अरे 6 आने में मजे की जरूरत है, थोड़ा ऐसे फील होता है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर एन है, मिस्टर आर है। एन और आर में एक गेम होती है, एन फॉर न्यू दिल्ली, ठीक है, आर पर राजस्थान। यहाँ देखिए, तो अब एन और आर में एन पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एबीसीडी में एन पहले आता है। अब एन को लाना है 6, जैसे 6 आया वो जीत जाएंगे। सो बेसिकली गेम इज 2 players N and R play a game of throwing a die. Whoever gets 6 first wins the game. If N starts the game, what is the probability that N wins the game? Clear है? 1 by 2। वाह जी वाह, अरे वाह, ऐसे नहीं हो। 6 का क्या 1 by 2 नहीं होगा। यहाँ देखिए, ऑब्वियसली एक बात तय है कि इनकी प्रोबेबिलिटी इनसे तो ज्यादा ही होगी क्योंकि ही इज स्टार्टिंग द गेम, मिस्टर एन इज स्टार्टिंग द गेम। लेट P represents probability of getting 6 in a throw of a die. So P कितना हो जाएगा 1 by 6। पूछो क्यों, ऑब्वियस है ना, 6 आने के चांसेस 1 by 6। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हमारे यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, लेट Q represents not getting 6, obviously probability of not getting 6, तो Q क्या हो जाएगा 5 by 6। वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोबेबिलिटी नंदच, एन स्टैंड्स फॉर नंदच, न्यू दिल्ली, राइट। हमने नाम ले लिया अपने स्टूडेंट का, हाय, गुड। ओके मिस्टर एन, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहला अपर एज क्या है कि आप पहली टर्न में जीत जाइए। क्या आप शकुनी जी को जानते हैं, मामा है, बड़े वाले मामा है सबसे, वो जब चाहे तब 6 ला सकते हैं, राइट। अगर कभी कांटेक्ट हो तो आप भी 6 लाएंगे, पहली गेम में जीत जाएंगे, बात खत्म। पहली गेम में जीतना यानी कि आप पहली 6 लाएंगे, जीत जाएंगे पी। या तो का मतलब ही क्या होता है प्लस, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आप पहली टर्न में हार गए, अब मिस्टर आर जीत रहे हैं, क्या हार रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके जीतने की, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। तो पहले आप हारे, फिर वो हारे, फिर से जब आपका तीसरा टर्न आया तो आप क्या हो गए, जीत गए, यानी कि पी आ गया 6। या तो क्यों दो बार क्यों आया, क्यों 2 बार क्यों आया, ये हारे क्यों, ये भी हारे क्यों, तभी तो इनका टर्न आएगा। बेटा बहुत सिंपल है, इट्स नॉट लाइक कि मेरा बैट मेरी बैटिंग, क्रिकेट नहीं चल रहा है, लूडो है, पहले इनकी चांस आएगी, फिर इनकी आएगी, फिर इनकी आएगी, राइट। क्योंकि ये पहले टर्न में भी जीत सकते हैं, तीसरे में भी जीत सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है ये 5वें टर्न में जीते कि पहले इनने चला ये हार गए, फिर आप चले आप हार गए, ये चले ये हार गए, आप चले ये हार गए, और फिर ये जीत गए। तो क्यू 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 पी, या तो हारे 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 और फिर ये जीत गए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पी, या तो हारे 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 जीत गए। इट कैन गो ऑन फॉर एवर। पूछो क्यों, जैसे शकुनी मामा कभी भी 6 ला सकते थे, वैसे ये डाई ऐसा है जिसमें कभी 6 आता ही नहीं है, राइट। अच्छा, पी कॉमन 1 प्लस Q4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। आपको पता है ये इनफिनिट जीपी है,
इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है 1 अपॉन आर क्या है क्यू स्क्वायर। अब पी और क्यू की वैल्यू तो आपको खबर है, बताइए पी की वैल्यू क्या है 1/6, 1/1 माइनस 25/36 कितना हो जाएगा 36 अपॉन 6 इंटू आंसर 6/11। 6/11 अगर n के जीतने के चांसेस है तो r के जीतने के चांसेस ऑब्वियसली क्या होंगे 1 माइनस 6/11 विच इज 5/11। ऐसे प्रश्न की भी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न भी आ सकते हैं। धन्यवाद।